आईपीएल 2026 का आगाज होने वाला है। आईपीएल के लिए 10 टीमें आईपीएल खिताब को जीतने के लिए लड़ने वाली हैं। आईपीएल स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर आप प्री स्क्वाड जो एनालिसिस है वो लगातार देखेंगे। बात की शुरुआत विमल सर के साथ करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से एक, लेकिन पिछले 2 साल से ये फ्रेंचाइजी स्ट्रगल कर रही है। इस बार क्या बदलेगा? संजू सैमसन आ गए हैं, आयुष मात्रे जैसे यंग टैलेंटेड प्लेयर उनके पास हैं। कई सारे खिलाड़ी इस बार अपने साथ रखे हैं। महंगे खिलाड़ी प्रशांत, वीर, कार्तिक को लेकर आए हैं 14-14 करोड़ रुपए देकर। सीएसके के लिए क्या कुछ बदलने वाला है सीजन में? क्या वो ट्रॉफी उठाएंगे? विमल सर से समझने की कोशिश करते हैं। विमल सर, 2 सीजन बेकार। 2023 में आप चैंपियन, 24 में स्ट्रगल किया और 25 तो बुला देने वाला रहा, लेकिन ऑक्शन की टेबल पर चेन्नई ने खूब काम किया। प्रशांत 20 साल के, उनको 14 करोड़, कार्तिक को 14 करोड़ रुपए देकर डोमेस्टिक के प्लेयर लेकर आए। संजू सैमसन आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेड शामिल रहे। सीएसके में सब कुछ ऑल इज वेल सर। आई थिंक देखिए, सबसे बड़ी चीज जो होती है कोई भी फ्रेंचाइजी की, कामयाब फ्रेंचाइजी की निशानी क्या होती है कि भाई चेन्नई एक फॉर्मूले पे काम कर रहा था और उसको आप कह सकते हो कि रिजिडिटी कह सकते हो। कोई अगर आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आप कहोगे रिजिड है। चेन्नई का एक फॉर्मूला है कि हम किसी पे भरोसा डाल, कई लोग डैडीज आर्मी भी कहते हैं, तो उनका उसको उन्होंने सक्सेसफुल रहे हैं। पुराने खिलाड़ियों पे भरोसा, अनुभवी खिलाड़ियों पे भरोसा, और उसने ट्रॉफी भी जीती है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का, हर फॉर्मूले का एक समय होता है, समय सीमा निश्चित होती है, उसके बाद आपको कुछ नया बदलाव करना पड़ता है। ठीक है। चेन्नई ने ऑक्शन में जो एक बहुत बड़ा बोल्ड कॉल लिया, बोल्ड कॉल क्या लिया उन्होंने? सैम करन और रविंद्र जडेजा, 2 ऑलराउंडर। और सैम करन, अगर अभी आप देखें सैम करन जिस तरह से वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म था, इन दोनों के बदले ट्रेड किया उन्होंने किसको? संजू सैमसन से। अब ये तो अभी हाइंडसाइट में, रेट्रोस्पेक्ट में तो इट्स ए हॉट बाय। क्या आप बोलोगे कि भाई संजू सैमसन आपके पास आ रहे हैं, 3 वर्ल्ड कप डिफाइनिंग इनिंग्स उन्होंने खेली है, पीक पे है। बट जब उन्होंने लिया था तब संजू पीक पे नहीं थे। बिल्कुल। मतलब संजू का माइंडसेट समझिए, राजस्थान रॉयल्स के साथ उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे थे, ऊपर नीचे बैटिंग हो रही थी। ही वाज नॉट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड। मैं उस दौर में उनके साथ, संजू के साथ कई बार बातचीत भी की, तो कभी वो खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन आभास होता था जब उनकी चेन्नई के साथ बातचीत भी चल रही थी, आभास होता था और कि भाई वो एक्चुअली बहुत। और मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं जनरली प्लेयर से कभी भी पर्सनल क्वेश्चन ये नहीं पूछता हूँ। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मैच था वो मुझे याद नहीं है, प्रॉब्ली इट वाज इन सिडनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो संजू नीचे उतरे कॉफी पीने के लिए और मैं गया उनके पास, हम लोग बात कर रहे थे एंड ही वाज वेटिंग। उनकी जो बातचीत चल रही थी कि चेन्नई के साथ जाएंगे, तो मैंने उनसे मजाक में ही पूछा था 1-2 दिन पहले कि भाई आप जा रहे हो? वो हंसते हुए उन्होंने हाँ कहा, ना कहा। लेकिन उस दिन मैं बैठा उनके साथ कॉफी के पास बैठ ही रहा था, तब तक में किसी बंदे का कॉल आया, तो उन्होंने मजाक में दिखाया कि ये मैं समझ गया, और उनके चेहरे पे वो डिलाइट थी। ठीक है ना, नाम अभी मैं नहीं कहूंगा। ये आप इसी नवंबर की बात बता रहे हैं, ऑक्शन के पहले? ऑक्शन से, ऑक्शन के मतलब उनकी बातचीत जो फाइनल हो गई थी, तो वो जो था और उनके चेहरे पे ये चीज था। बड़ा प्लस और नेगेटिव क्या है सर, जडेजा का जाना या संजू का आना? देखिए, ये तो डिबेट वाली चीज रहेगी, लेकिन एट एनी डे मतलब हमें पता है कि जडेजा को अगर आप गए हैं, वो राजस्थान रॉयल्स के इस समय अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई अगर T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं कि हु डू यू वांट इन योर टीम, संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा, तो संजू अनडाउटेडली आपकी फर्स्ट पिक रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक किस्सा है, मैं एक आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा, और ये मैंने सुना था। संजू जब 7 साल के थे, ठीक है ना, रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। रजनीकांत के इतने बड़े फैन कि वो चेन्नई आए हुए थे, और जहां पर रजनीकांत रहते हैं, उनका जो निवास है, मैं जो जगह का नाम पता नहीं है, पॉस गार्डन या ऐसे कुछ है उनका प्लेस, तो उन्होंने अपने माँ पिता को कहा कि मुझे रजनीकांत के घर ले चलिए। तो उनके माता पिताजी ने, ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा को रजनीकांत सुपरस्टार कैसे बोलेंगे कि भाई चलो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ जो बच्चे को डाले। संजू ने तभी कहा कि एक दिन देखिएगा मैं उनसे मिलने उनके घर जाऊंगा। और वाकई में 21 साल बाद जब मौका मिला, भी संजू सैमसन उनके घर गए थे रजनीकांत के साथ, उन्होंने फोटो भी डाली थी, वो कितने बड़े एडमायर, उन्होंने कहा था। और अब मतलब वो दूसरी कड़ी थी और ये फाइनल कड़ी कि भाई वहां पर जो है रजनीकांत, जिस शहर में रजनीकांत को इतना बड़ा माना जाता है, उस शहर में जाएंगे। और चेन्नई की एक खासियत है, चेन्नई की देखिए, अगर आप देखा जाए, उन्होंने जिक्र भी किया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केरल में, वहां पर उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को जो जिम्बाब्वे के सामने मैच था, वहां पर जितना प्यार मिला मुझे उम्मीद नहीं थी चेन्नई में। मैं आपको बताऊं, मैं उस मैच को कवर कर रहा था और
नेट प्रैक्टिस के दौरान हाँ। 2 दिन जब मैं नेट प्रैक्टिस में गया हूँ, हाँ। संजू जब नेट्स पे आ रहे थे उस समय उनको जो ओवेशन मिल रहा था, स्टैंडिंग ओवेशन, हाँ। पब्लिक चैंट कर रही थी, ऑलरेडी लग रहा था कि बिफोर आईपीएल दे हाँ। हैव अडॉप्टेड। और चेन्नई की ये खासियत रही है। हाँ। चेन्नई के बारे में कहा जाता है कि नहीं मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि चेन्नई को दूसरा सुपर हीरो मिल गया है, पहला तो हम सब जानते हैं कौन है। आप हाँ। कह सकते हो चेन्नई की अगर आप हाँ। चेन्नई के बारे में कहावत है कि अगर आप चेन्नई को जिसका कोई नहीं होता, चेन्नई अगर उसको ढूंढता है, हाँ। चेन्नई उसको ढूंढती है, और अगर वो चेन्नई को ढूंढता है चेन्नई अपना लेती है। हाँ। रजनीकांत, बहुत कम लोगों को पता होगा कि रजनीकांत चेन्नई के नहीं है, बाहर के हैं, महाराष्ट्र से। हाँ। महाराष्ट्र से हैं। हाँ। और जिस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया, ऐसा लगता है कि रजनीकांत वहीं से। हाँ। वहीं से है। हाँ। धोनी का देखिए, हाँ। मतलब इससे बड़ा चीज क्या होगा कि धोनी सिर्फ 2 महीने बिताते हैं। हाँ। और अगर इसका तो कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या हाँ। उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार धोनी की पॉपुलैरिटी रांची से ज्यादा चेन्नई में है, जहां से वो आते हैं। हाँ। शायद ही इज मोर लाइक ए चेन्नई के बॉय, चेन्नई के प्राइड देन रांची। मतलब ओरिजिनली कई बार आपको लगता है टेकन फॉर आप ग्रांटेड लेते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि संजू के साथ वो उम्मीद है। और समहाउ इफ यू लुक एट समहाउ वो लेयर्स जो है, कंपैरिजन जो है, क्या है, धोनी, संजू, रजनीकांत, इन 3 कैरेक्टर्स में देखें और चेन्नई, इन चारों में एक ही समानता है। हाई प्रोफाइल आप हैं, अपनी जगह है, लेकिन जो आपकी सादगी जो है, जिस तरह से आप नम्र होके जनता के साथ आप कनेक्ट करते हैं, लोगों के प्यार को आप जिस तरह से स्वीकार करते हैं, इस चीज को रजनीकांत ने पूरे अपने फिल्म करियर में दिखाया, धोनी ने अपने करियर में दिखाया। संजू सैमसन के साथ एक एडवांटेज और भी है जो धोनी के साथ शायद नहीं था। संजू तमिल भी अच्छी बोलते हैं, धोनी तो तमिल नहीं, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। तो अभिषेक ने हाल में कहा पंजाबी भी सीख रहे हैं। हाँ, वो पाजी बोलते हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए, थोड़ी बहुत पंजाबी जानते हैं। तो इन मेनी वेज अंग्रेजी का एक वर्ड है पॉलीग्लॉट। इंडियन क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ी हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं। मुझे जहां तक याद आता है, एक खिलाड़ी आपके हुआ करते थे, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ मराठी भी बोलते थे, कन्नड़ भी वो बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली वो बोलते ही थे। एक और साउथ इंडियन लैंग्वेज जो बोलते थे, अनिल कुंबले, मुझे पता है अनिल कुंबले जो है वो कन्नड़ बोलते थे, तमिल बोलते थे। यहाँ तक कि अनिल कुंबले और मुथैया मुरलीधरन आपस में बातचीत तमिल में करते थे, और हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली बात है। अनिल कुंबले, अश्विन इवन, अश्विन भी देखिए कि वो ठीक ठाक। लेकिन संजू का जो एडवांटेज है कि वो एक मलयालम भी आप बोल रहे हैं, तो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। बट संजू की बात करें, टीम प्लेसमेंट की बात करें, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ ने जो ओपन कर रहे थे आयुष मात्रे के साथ, संजू आते हैं, संजू एज एन ओपन कर रहे हैं, आयुष मात्रे फिर नंबर 3 पे डाल रहे हैं, या फिर आप संजू को 3 पे भी ट्राई करोगे, या गायकवाड़ खुद को नीचे लाएंगे? That's actually ये इंडियन टीम वाली कंफ्यूजन, या सीधा गायकवाड़ और संजू के साथ जाते हैं? तो ये इंडियन टीम वाला कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली, एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस। 3 ओपनर है। 3 ओपनर है। आप देखिए, ईशान किशन भी आपके साथ ओपन करते थे, इंडिया के लिए कर सकते थे। संजू भी नंबर 3 पे खेल सकते थे। अभिषेक की सिर्फ पोजीशन कांस्टेंट थी कि अभिषेक ओपनर रहेगा। इनमें से तीनों के साथ ये है कि आप मात्रे कैन वेट, उनके पास टाइम है अभी। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कि भाई आप दोनों शायद जो है ना, क्योंकि दोनों सॉलिड प्लेयर हैं। अगर इनकी बात करें, संजू की बात करें और ऋतुराज की बात करें, दोनों प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। म्हात्रे का भी यही है। तो मुझे लगता है, हालांकि ये कॉल ऋतुराज गायकवाड़ का होगा, बट T20 में तो आप चाहेंगे कि आपके जो 2 बेस्ट बैट्समैन हैं, चूंकि ऋतुराज कप्तान है, इवेंचुअली मुझे लगता है कि धोनी, ऋतुराज, स्टीवन फ्लेमिंग, माइकल हसी, ये सारे मिलकर ये डिसीजन लेंगे। बट इट्स जो भी इन तीनों का ऑर्डर कुछ भी हो, लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक ऐसा टॉप 3 देखने को मिलेगा। मैं बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक चलता हूं, पहले बैटिंग में बात कर लेते हैं सर। हमने बात की 3 खिलाड़ियों की, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ वहां पर आयुष मात्रे। फिर नंबर आता है सरफराज खान का, डेविड ब्रेविस है आपके पास, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी है। 7 नंबर तक पावर पैक बैटिंग चेन्नई की। बैटिंग में कोई फ्लॉ दिखा आपको या परफेक्ट? बैटिंग तो ऑलमोस्ट इस बैटिंग लाइन में आप देखें ना, आपके पास जो जो चीजें चाहिए प्रॉब्ली, अगर इस बैटिंग में जो आपके, अगर आप देखोगे वीकेस्ट लिंक, अगर आप ढूंढना चाहोगे, वीकेस्ट लिंक कहना सही नहीं होगा, मतलब इस बैटिंग में सारे आपको अपने दम पे मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। धोनी प्रॉब्ली एज के और धोनी शायद उन्होंने खुद ही पता वो नीचे में आएंगे, सारे मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैचेस में भी हमने देखा है एज ए सब प्लेयर बनकर आएंगे, इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आएंगे।
तो लेकिन डिवल्ड ब्रेविस का देख लीजिए, बिल्कुल मुझे लगता है जितना हम लोग बात करें संजू महात्रे और हाँ ऋतुराज गायकवाड़ हाँ की, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इस somebody जो चेन्नई का स्टाइल रहा है कि एक हाँ सॉलिडारिटी देगा, टीम उसके अराउंड खेलेगी। हाँ संजू का जो रोल है, मुझे लगता है कि संजू जिस तरह का जो रोल इंडियन टीम के लिए हाँ था वो प्रॉपर खेल रहे थे हाँ। कि भाई कुछ भी हो आपको रन बनाने हैं। बट एक मेरा पर्सनल सवाल आपसे है सर, हो सकता है कुछ फैन बेस इससे हर्ट भी हो, बट संजू कैप्टन हो सकते थे सर, हो सकते थे, नो हेट टू ऋतुराज, बट हाँ, संजू हो सकते थे कैप्टन इस टीम के, हो सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि भाई आप अगर संजू सैमसन को लेकर आए हो, हाँ, मुझे हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, लेकिन हाँ, अभी क्या ना सडनली आप एक खिलाड़ी को ला रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ ला रहे हैं। हाँ, व्हाट यू वांट, संजू एज ए बैटर, ऋतुराज ऑलरेडी उस रोल को निभा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी। देखिए सी, आप अचानक कोई घर चीज है, हाँ, क्योंकि चेन्नई एक ऐसी टीम है, चेन्नई की टीम सॉलिडारिटी उनकी जो थ्योरी है। लास्ट ईयर वो इंजर्ड हुए, धोनी ने कप्तानी आधे सीजन की, हाँ, वो तो फिर ऋतुराज इज बैक, वो तो मजबूरी में, वो हाँ, तो मजबूरी है। लेकिन अदरवाइज चेन्नई की जो फिलॉसफी है, मालिक के लेवल पे आप देखें, हाँ, धोनी के लेवल पे देखें, स्टीफन फ्लेमिंग है, हाँ, ये खिलाड़ियों को वो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं जो राजस्थान में नहीं था। अब अगर आप देखें राजस्थान का पिछले बार खराब होने का, टीम उतनी बुरी नहीं थी, टीम थी, राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में हाँ, उसके आसपास जो है हलचल थी कि भाई कप्तान कौन है, नहीं है, ओपन कौन करेगा, बहुत ज्यादा ये चीजें थी। और देखा आप, मतलब राहुल द्रविड़ जैसे बंदे वहां पर नहीं रहे, हाँ, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप विनिंग कोच जो आपके साथ था, राहुल द्रविड़ का इतना बड़ा नाता था, वो नहीं दिखे, वो ज्यादा दिन नहीं रहे। संजू भी पहले लोगों को लग रहा था कि भाई क्या संजू और राहुल द्रविड़ की अनबन हुई है, व्हाटएवर, जो भी लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी लगाई थी, बट इवेंचुअली आपको लगा। तो मुझे लगता है कि अनलाइक अदर टीम्स, ये फ्रेंचाइज जो है चेन्नई सुपर किंग्स सॉलिडारिटी देती है। तो संजू, एंड आई थिंक संजू के लिए भी ये बेटर है कि भाई अभी उन पर भी देखिए, नो डाउट संजू, आप ऐसे बैट्समैन चाह रहे हैं, हाँ, चार फ्री फ्लोइंग एक्सपेक्टेशन है भाई। संजू अगर रन बना रहे होंगे ना, व्हाट डू यू वांट, देखिए जिस धोनी की टीम के क्या फायदा, जहां पर स्टीफन फ्लेमिंग है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी है डगआउट में, तो कप्तानी के लिए आपका वैसे भी थोड़ा सा भार कम हो जाता है, हो जाएगा। सो वहां यू नीड ए सॉलिड प्लेयर हु कैन प्रॉपरली फोकस ऑन गेटिंग रन्स, गिविंग ग्रेट स्टार्ट, लंबे रन बनाए। और संजू के लिए तो मतलब ये सीजन मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा सीजन होगा। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा हूँ वो ऑरेंज कैप क्या पता सर पे सज जाए वहां पर ओपनिंग करें। तो स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें सर, यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं सबसे पहले तो नूर अहमद, अकील हुसैन, श्रेयस गोपाल और राहुल चहर। चेन्नई में जब हम बात करते हैं तो स्पिन का रोल अपने आप ज्यादा स्पेशल हो जाता है। ये चार स्पिनर्स बेटर हैं, इनफ हैं। नूर का रिकॉर्ड हम सबने देखा है, नूर अहमद मैच विनर साबित हो सकते हैं, बट राहुल चहर, गोपाल, ये गेंदबाज जो है उनके साथ क्या इनफ है? देखिए राहुल चहर और गोपाल, श्रेयस गोपाल अगर किसी दूसरी टीम में रहते ना, तो आप उनको थोड़ा सा अंडररेट करते, आपको लगता है। ठीक है, चूंकि ये धोनी की टीम के साथ खेल रहे हैं, चूंकि ये चेन्नई के साथ खेल रहे हैं, तो समहाउ चेन्नई में ये एक चीज रहती है कि दे गेट बेस्ट आउट ऑफ, जिनको भी हम लोग बहुत ज्यादा रेट नहीं करते हैं। तो और श्रेयस गोपाल ऐसा नहीं है, कई बार बीच में उनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, कर्नाटका के लिए भी बहुत अच्छा खेले, रणजी ट्रॉफी में भी इंडिया के लिए वो नहीं उतना खेल पाए, लेकिन डिसेंट है। लेकिन नूर अहमद, मुझे लगता है चेन्नई का एक चैलेंज क्या होगा, चेन्नई का चैलेंज होगा जो विकेट पिचेस, चेन्नई की पिचेस जो हैं, हम स्पिन विकेट बोलते थे कि भाई वहां पर उनके पास स्पिन फेवर विकेट मिलते थे, चेस करना मुश्किल होता था। लेकिन वर्ल्ड कप में हमने जो विकेट दिखा, ट्रू विकेट है, रन वाले विकेट है, विकेट का स्वभाव बदला है, आउटफील्ड बदली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि नूर, आपने देखा होगा नूर को अफगानिस्तान जब खेले तो उन्होंने नूर को नहीं खिलाया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अगर आप चेन्नई में खेल रहे हैं, नूर अहमद हैज टू बी इन योर टीम। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हाँ, अकील हुसैन जो है, उन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छा खेला था, सरप्राइजिंग फैक्टर, और रेगुलर अच्छा खेलते हैं, रेगुलर बहुत डाउन टू अर्थ खिलाड़ी हैं, ट्रिनिडाड से आते हैं। मुझे याद है एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं अकील, कितने सिंपल ये खिलाड़ी होते हैं। ट्रिनिडाड में एक मैच चल रहा था, तो अकील जिस परिवार से आते हैं, उनकी मदर और उनकी सिस्टर्स जो है वो मैच देख रही थी। अचानक वो आम दर्शकों के साथ वो काफी, तो मैं देखा अचानक ये 2-3 महिलाएं बड़ी एक्साइटेड थी। मैं जाकर ऐसे ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अकील हुसैन के परिवार से। तो मुझे याद है, मैंने खिलाड़ियों के परिवार के साथ सेल्फी नहीं लेता, फिर मैंने सेल्फी ली थी, बड़ा अच्छे। बाद में हमने फिर उनसे बात भी की थी। लेकिन कुल मिलाकर जो एक कैरेक्टर, अकील हुसैन को भी बहुत ज्यादा रेट नहीं किया जाता, बट अगेन बिकॉज चेन्नई से खेल रहे हैं, तो इन दोनों, नूर और मतलब इन दोनों पे राहुल चहर के लिए मौका होगा।
कि कमबैक करे। हाँ। राहुल चहर बहुत लंबे टाइम से अगर आप देखा जाए सुर्खियों से बाहर है। वो खिलाड़ी एक ऐसा है जो इंडिया के लिए खेल चुका है, इंडिया के लिए वो आ चुके थे, बिल्कुल। तो सडनली रडार से बाहर है। तो ये बड़ा मौका कमबैक हो सकता है वहां पे। दो ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं सर, 20-21 साल के बच्चे हैं, प्रशांत वीर है, कार्तिक शर्मा है, 14 करोड़ रुपए अकाउंट में। वहां पर देखिए ऑक्शन पे बोली लगी, प्रशांत वीर ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा धोनी भाई से ज्यादा बात तो नहीं हुई, बट उनसे एक बात हुई, उन्होंने बस इतनी बात कही, फिजूल खर्ची मत करना, पैसे अपने बचा कर रखना। मतलब महेंद्र सिंह धोनी आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप फिजूल खर्ची मत करो, पैसे बचा कर रखो। प्रशांत वीर को ये भी बोल सकते थे टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, सिर्फ एक सलाह दी है, पैसे बर्बाद मत करो। जानते हैं धोनी, देखिए यही है धोनी की खासियत है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि धोनी फील्ड पे हो या मैदान में हो, ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि धोनी स्टिल डिस्पाइट सो पॉपुलर सक्सेस बहुत इंट्रोवर्ट बंदे हैं, शाय हैं, अब भी हैं। कई लोग उस चीज को अदरवाइज लेते हैं, उनको लगता है, लेकिन अगर एसेंशियली अगर आप धोनी की टीम, मुझे याद है एक बार किस्सा, उनके साथ बातचीत कर रहा था, करीब आधे घंटे तक मैंने बातचीत की उनके, और वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा है, आधे घंटे तक मैं बातचीत की और वो जा रहे थे, तो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हाँ ना एक दो सेंटेंस, तो मुझे याद है मैंने बोला कि अरे यार आधे घंटे हो गए, आधे घंटे हम लोगों ने बातचीत कर ली। धोनी की मुझे ये लाइन लेजेंडरी, और उसके बाद से मैंने अपने अंदर में ये बदलाव भी लाने की कोशिश की। तो धोनी ने कहा कि, मैंने बोला आधे घंटे, तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे आपने 25 मिनट आपने बातचीत की, 5 मिनट मैंने तो सिर्फ 5 मिनट बोले। इन इज इनइमिटेबल स्टाइल। मैं अब हंसते हंसते उन्होंने जो मैसेज मुझे दिया, क्योंकि मैं बड़ बोला, ऑब्वियसली व्हेन यू आर विद धोनी से मिल रहे हो सर, धोनी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो यू वांट टू टेल सो मच थिंग। और ये धोनी की साल में एक दो बार ही मिलते होंगे हार्डली, अब तो कम हो गया। उस समय जब इंडियन टीम में थे, तो एक्चुअली टू बी उत्कर्ष मैं बताऊं, अब अफसोस होता है यार, उस समय हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया धोनी को। हमें एहसास नहीं था कि इंडियन टीम से रिटायर होने के बाद उनका ऑरा इस तरह से बढ़ेगा। धोनी के साथ कितनी सारी यादें उनके साथ, चाहे एयरपोर्ट में हम लोग बैठते थे या टीम के साथ जब वो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें लगता था कि भाई यार ये तो मतलब हमारी राइट है, इजी, मतलब कई चीजें हैं। अब लगता है जब आईपीएल में खेल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में उनसे मुलाकात ही नहीं होती है, या तो आप रांची जाएं, और हम लोग तो इंडियन टीम के, तो ये 2 महीने आते हैं, या तो वो दिल्ली आएंगे या आप चेन्नई जाएंगे, और उस समय भी इतने उनके आसपास जो इतना ज्यादा पैराफर्नेलिया जो है चलता है, तो देन यू रियलाइज। लेकिन हाँ, मुझे पिछली बार उनसे मुलाकात हुई थी आईपीएल के दौरान, आए थे, दूर से उन्होंने देखा था, फील्ड में देखे थे, आवाज दी, उन्होंने बोला कि आप आओ उधर ऊपर में, हालांकि सिक्योरिटी वगैरह रहती है, देखते हैं इस बार मुलाकात होती है नहीं, लेकिन हाँ इतना कोशिश करेंगे। और ये जो 2 नए बच्चे हैं सर, प्रशांत और कार्तिक, धोनी के अंडर बिल्कुल सही टीम में गए वो, या 14 करोड़ रुपए जो मिले उसका प्रेशर है? देखिए हमने देखा है सर, जिसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, रिकॉर्ड कहता है आईपीएल का परफॉर्मेंस नहीं आया है। पैसे का प्रेशर तो रहेगा। देखिए पैसे का प्रेशर खिलाड़ी ना ले, आज के दौर में मीडिया बनाएगी। हमने बात की, बहुत है 20 साल की एज में 14 करोड़ बहुत है, तो बहुत, लेकिन अब वो तो उन्होंने, देखिए उन्होंने तो किसी के यहाँ जाकर तो मांगे नहीं, आपने लगाए हैं। लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बारे में जितना हमने सुना, बहुत टैलेंटेड, दोनों को हाईली रेट किया जा रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये दोनों यहाँ पर अपनी जो खेल है उनका, उस खेल को वो दिखाते हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि चेन्नई, आप देखिए 2-3 चीजें तो हैं, आपको मानना पड़ेगा, व्हेन यू प्ले फॉर किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए, लेकिन आप जब एमआई, चेन्नई, आरसीबी ऐसी फ्रेंचाइज के साथ खेलते हैं और अच्छा करते हैं, आप नजर में आते हैं, ज्यादा नजर में आते हैं, क्योंकि इस समय भी अगर आप देखोगे आईपीएल के बाकी मुकाबले के, इन तीनों टीमों के खिलाफ जब मैचेस होते हैं, उस पर सबकी नजर अलग होती है, टिकट्स प्राइस ज्यादा होते हैं, सारी बातें होती हैं। हाँ, वहां पर एक ऐसा डिपार्टमेंट सर जो मुझे कमजोर लगता है चेन्नई का, वो है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जिसको फिलहाल लीड करते हुए खलील अहमद नजर आते हैं, नेथन एलिस वहां पर नजर आते हैं, गुरजनप्रीत सिंह नजर आते हैं, मुकेश चौधरी वहां पर नजर आते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो शायद सीएसके के लिए थोड़ा ऑक्शन में और बेटर हो सकता था। हाँ, ये कह सकते हो आप अगर आप उस लिहाज से देखा जाए कि ये कोई स्टार्स बहुत नहीं दिखते हैं, स्टार्स नहीं, और इसमें एक्सेप्ट खलील ने अच्छी बॉलिंग की है, पिछले सीजन में रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन खलील को अगर आप ये बोलेंगे कि एक इंडिपेंडेंटिंग प्रेजेंस है, ठीक है ना, या इंडिया के लिए वो रेगुलर इन एंड आउट भी रहे, खेले भी उन्होंने काफी, लेकिन वो एक जो इसको बोलते हैं ना, वो छवि जैसे दीपक चाहर की थी,
दीपक चाहर अगर इसमें अगर आप सोचिए दीपक चाहर रहते तो दीपक चाहर वो काम करते थे, स्विंग गेंदबाजी, स्विंग करेंगे, पावर प्ले में आपको 2 ओवर डालेंगे, विकेट आपको लेके ही देते थे। तो उस तरह का एक, या फिर अगर आप और पीछे जाइए, ड्वेन ब्रावो जब हुआ करते थे, तो आपको पता है कि भाई मिडिल ओवर्स में आएंगे, आपको वो विकेट दिला, विकेट बॉलिंगर हुआ करते थे एक समय पे। हाँ, बॉलिंगर। तो वो तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में ये इनका थोड़ा सा तो, और वहां पर टीमें इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर जो आप देखें, इनका दारोमदार बैटिंग पर ही है। स्पिनर आपके डिसेंट है, अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग भी आपके डिसेंट है, कमजोर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर एज ए यूनिट, क्योंकि बट क्या इतनी बड़ी बैटिंग इस बार रख ली गई है कि धोनी की जरूरत ना पड़े? क्योंकि 2 साल से लोग इसी बात से डिसअपॉइंट है, धोनी बहुत नीचे आते हैं सर। लोग कहते हैं वो टिकट लेकर आए हैं धोनी को देखने के लिए, धोनी 2 या 3 गेंद के लिए दिखते हैं। देखिए, धोनी का एक बड़ी चीज है कि सेल्फ रियलाइजेशन है उनको, और मुझे लगता है कि और ये भी उनकी टीम भावना को दिखाता है। अगर कोई वो सीएसके चाहती है, सीएसके चाहती है कि धोनी खेले, रीजन एक धोनी का चलते क्राउड, धोनी के चलते ब्रांड, इसमें कोई छिपी वाली बात नहीं है। आज के डेट में वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आज सीएसके बिक रहा है, सीएसके की जो वैल्यू है ब्रांड, द मोमेंट यू धोनी का आप हटा दो, उनकी वैल्यूएशन कितनी नीचे चली। बट व्हाई नॉट 2-3 ओवर्स? ये सवाल उठता है सर कि 2-3 ओवर लोग चाहते हैं देखना। लेकिन एट द सेम टाइम जो है, आप, ये धोनी का कॉल है, एट द सेम टाइम आपकी टीम का इंटरेस्ट डैमेज ना हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया ना, 7-8 बॉल वो रेंज हिटिंग कर रहे हैं। धोनी का अगर आप देखा जाएगा तो वो चौके छक्के ही लगा रहे हैं, मिड विकेट। आप उनके, आपने देखा होगा कि रिमार्केबल जो उनकी पावर, उस तरह की धोनी शुरुआती डेज में खेलते थे। अब इंडियन टीम में आए थे जो मिड विकेट बड़े बाल वाले धोनी वो खेल रहे हैं। आसान नहीं है 20 साल बाद उसी फॉर्मेट में एट 45 तो दैट्स रिमार्केबल। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब जो इस बार भी नीचे ही, आप इस बार भी वो नीचे ही आपको वो धोनी कैमियो खेलते ही देखेंगे, 5 गेंद 6 गेंद, ठीक है, 8 गेंद, ऐसे ही। वो सवाल पूछ लेता हूं जो हर आईपीएल में पूछा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल है 2020, सही सवाल हर आईपीएल में हर ब्रॉडकास्टर भी धोनी से पूछ लेता है। आपका एनालिसिस, आप पिछले साल धोनी से मिले थे राइट? फिटनेस परफेक्ट थी, परफॉर्मेंस वैसा टीम का नहीं था, धोनी का ठीक था। सब कुछ देखते हुए क्या लग रहा है 2026 या 2027 में धोनी दिखेंगे? देखिए, ये पूरा इस सवाल का जवाब जो है ना, हमें फर्स्ट हाफ में मिल जाएगा। कैसे? अगर धोनी फिट है, और देखिए उनकी विकेट कीपिंग को लेकर तो कोई इशू नहीं था। आप कह रहे हैं वो करेंगे, संजू करेंगे? अभी तो देखिए, पिछले जैसे अगर संजू आ रहे हैं, कायदे से कर रहे हैं, यही तो इंटरेस्टिंग कॉल होगा। क्योंकि जब आप पूरी तरह देखिए, धोनी टू संजू का जो ट्रांसफर है, जो क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी का जो चयन है, हर तरह से उत्तराधिकारी है। कि विकेट कीपर, बल्लेबाज के तौर पे ऑब्वियसली वो आ गए हैं, मेन बल्लेबाज, आइकॉन, धीरे धीरे आइकॉन रिप्लेस होंगे। कप्तानी का तो हम लोग अपने चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। विकेट कीपर की जिम्मेदारी, क्योंकि हमने देखा कि संजू जब इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे तो ईशान के रहते हुए संजू विकेट कीपिंग कर रहे थे। संजू इज स्कोरिंग रन, संजू एज ए बैटर नहीं करते, तो ये तो बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर संजू विकेट कीपिंग करते हैं, फिर तो धोनी के लिए मैचेस और कम हो जाएंगे। सर बड़ा रेयर होता है ना, हमने देखा है कि धोनी कीपिंग ना करें। अगर धोनी खेल रहे हैं तो कीपिंग धोनी करेंगे। और अगर, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस सीजन हमें वो मिल जाएगा कि अगर धोनी नहीं, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मान लीजिए आपकी बात करते हैं, आप पहले 4-5 मैच में क्या देखेंगे धोनी में? मैं धोनी में देखूंगा वो उनकी फिटनेस ठीक है, अगर विकेट कीपिंग सहज है तो वो फिर लंबा खेलेंगे, फिर तो वो खेलेंगे, आपको इजीली खेलेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग इज समथिंग ही एंजॉयज। अब वो उनकी नी का जो सवाल है, वो नी पर तो पूरे देश की नजरें होंगी, नॉट ओनली सीएसके, बट आई डोंट नो यार, मतलब ये इट्स सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एवरी टाइम यू। इसका जवाब धोनी के पास भी नहीं है शायद। धोनी चाहते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक फ्रेंचाइजी की एक रिक्वेस्ट, गुजारिश, एंड धोनी की कह लिया जाए कि वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। अगर प्योरली अगर गेम की बात होती, खेल की बात होती, तो शायद वो छोड़ चुके होते। लोगों को लगता है, क्योंकि उनको भी लगता होगा, लोग कई बार पिछले बार क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट इंडियन क्रिकेट। क्रिटिसिज्म इतना है, लव इतना है धोनी के लिए, हम सबने देखा है। बट वो फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं? मुझे याद है आप रांची भी गए, आपने धोनी को वहां पर बड़े करीब से भी देखा। 10 महीने धोनी नजर नहीं आते हैं, 2 महीने बिल्कुल फिट वहां पर नजर आते हैं, कीपिंग भी करते हैं। 10 महीने में ऐसा धोनी क्या कर रहे होते हैं? रेगुलर रांची में अगर आप देखा जाए, जीएससीए जो बाइक पे वीडियो आता है जाते हुए, वो रेगुलर जाते हैं वहां पर, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन का शौक है, टीटी वगैरह खेलते हैं। भागने का तो उनका है ही, अपने घर के अंदर में आप देखिए होता, फिटनेस को लेकर, और नेचुरली फिट है। सबसे बड़ी चीज है कि धोनी जो है वो जिम वाले, उनकी फिटनेस रही है, तो नेचुरली फिट हैं, भागते हैं तगड़े तौर से। तो फिटनेस को लेकर देखिए, धोनी एक ऐसे खिलाड़ी जिनको फिटनेस को लेकर तो आपको कभी इशू नहीं रहेगा।
अनलेस अंडे उनकी जो मुझे लग रहा है नी में आप कितना, क्योंकि उन्होंने वो बार-बार उन्होंने कहा कि भाई नी उनकी है, साथ नहीं देती है। हाँ, साथ नहीं देती, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि ये साल आखिरी होगा उत्कर्ष। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई वो फिर इसको 2027 तक स्ट्रेच कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बात सर ने कह दी है, नहीं मैं भी देखिए रुकते का मैं आसान नहीं है धोनी के बारे में, लेकिन सिक्स सेंस कह रहा है आपका। हाँ, आपको लगता है कि नहीं यार कितना, हाउ मच, क्योंकि लास्ट टाइम इट वाज टू मच, ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ टू मच। हाँ ठीक है, उनके जो ओनर है उन्होंने कह दिया सारे मैच वो खेलेंगे। हमने बल्लेबाजी की बात कर ली, गेंदबाजी की, मिडिल ऑर्डर की, सबकी बात कर ली। ओवरऑल सर क्या दिखा आपको स्क्वाड में? 10 में से अगर आपको रैंक करना हो, ये जो स्क्वाड पेपर पर दिख रहा है, आईपीएल अभी शुरू नहीं हुआ है, 10 पर अगर यार टफ है। आपने कहा देखो पिछली बार तो उनका बहुत खराब रहा था, टीम भी कमजोर थी। हाँ, टीम भी कमजोर थी, तो लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली बार के बाद ऑक्शन में ऐसे डिसीजन रहे, कुछ डिसीजन अच्छे लिए हैं कि मैं सडनली इनको एकदम टू स्टार्ट विथ मैं इनको टॉप 4 में तो नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि भाई वो 5 पे रहे, 6 पे रहे, अच्छा करेंगे पिछले सीजन से डेफिनेटली, ठीक है, दैट वाज वर्स्ट सीजन, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर टू स्टार्ट विद द टूर्नामेंट स्पेशली बॉलिंग अटैक को देखते हुए अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा कि ये टीम तो यार टॉप 4 में रहेगी। आप बॉलिंग ज्यादा देख रहे हैं, बैटिंग क्यों नहीं देख रहे सर? नहीं बैटिंग अच्छी है, लेकिन पावर पैक्ड इवेंचुअली तो आपको जब आप इतना लंबा टूर्नामेंट खेलेंगे तो सिर्फ आप बैटिंग के भरोसे तो नहीं जीतेंगे, जहां पर वो ऑब्वियसली आपको रिलेटिव कमजोरी दिखती है, ठीक है, गेंदबाजी में। इसीलिए मुझे लगता है कि एनीथिंग, अब इफ चेन्नई सुपर किंग्स मेक्स इट टू द टॉप 4 में जो है, आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। चैंपियनशिप वो जीते ना जीते, लेकिन अगर प्लेऑफ्स तक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि दे मस्ट बी हैप्पी इस टीम के साथ अगर आप प्लेऑफ पहुंचते हैं। ऑन पेपर कितने नंबर सर इस टीम को? आपका एनालिसिस 7.5 नंबर विमल सर दे रहे हैं, जो चेन्नई का स्क्वाड यहाँ पर दिख रहा है। आप कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में अपने नंबर भी आप दीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या इस बार चेन्नई की टीम ट्रॉफी जीतेगी? कैसी ये टीम है, कितनी मजबूत आपको लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बनाएगा। अगली टीम के साथ फिर आपसे मिलेंगे, अगली टीम का भी हम स्क्वाड एनालिसिस वहां पर जरूर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।